अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च अकेडमी में मैं सबको खुशामदीद कहूँगा इस वीडियो लेक्चर नंबर 46 में, जिसमें एक शानदार हम फीचर की बात करेंगे को रिसेंटली स्मार्ट पीलिस वालों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, जिसका नाम है सीबी सेम यानी कोवेरियंस स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। अब स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग तो आपके लिए कोई नया टर्म नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास दो अप्रोचेस आती है, एल्गोरिथम आती है, एक वीबी सेम यानी वेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग, और दूसरा हमारे पास सीबी सेम यानी कोवेरियंस बेस्ड स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग। ये दो अप्रोचेस हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबी सेम और वी सेम में थोड़ा सा क्या फर्क है। फिर इसके बाद मैं आपको ये समझा दूंगा कि सीबी सेम का जो है फीचर इसको कैसे यानी अप्रोच करें, और इसमें किस तरह मॉडल बने, और किस तरह यानी कौन से भी फीचर मिलते हैं सीबी सेम में, जिसकी तरह से हम मॉडल को समझ सकें। तो आए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सोमरो है और मैं बैसत प्रोफेसर शाहबती यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीवी सेम और वी सेम के मुख्तलिफ जो सॉफ्टवेयर हैं उसकी थोड़ी सी मैं आपको बात करूँ। यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें हमारे पास सीवी सेम के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, यानी जिसमें आईबीएम का एमओस एनालिसिस ऑफ द मोमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, लिस्टर, लिवॉन जो आर का एक पैकेज है, इसके अलावा एम प्लस है। वीबी सेम का आप देख रहे हैं कि यानी जिसमें स्मार्ट पीलिस और पीलिस ग्राफ, वेब पीलिस, गैसी का और एडा पे कुछ सॉफ्टवेयर यानी कुछ वीबी सेम में है पे की अप्रोच पे काम करते हैं, और कुछ सीबी सेम की अप्रोच पे काम करते हैं। वीबी सेम पे तो आपको मिल जाता है स्मार्ट पीलिस शानदार सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर हम सीबी सेम की बात करते हैं तो हमें अक्सर एमओस में जाना पड़ता है। लेकिन अब ये हमारा मसला हल हो चुका है कि हम एक ही सॉफ्टवेयर में ये दोनों काम कर सकते हैं, यानी स्मार्ट पीलिस में वीबी सेम भी कर सकते हैं और सीबी सेम भी कर सकते हैं। है ना एक शानदार सी बात। तो थोड़ी सी आगे चल के सीबी सेम में क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि ये स्मार्ट पीरियड्स का अगर ये आप ओके, यहाँ पे अपडेट हमारा बिल्कुल अपडेटेड है, लेकिन हम देखते हैं कि अबाउट में तो तो इस अबाउट में आप देख लिया कि इस वक्त जो वर्जन चल रहा है वो है 4.0.9.3। तो ये बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है हमारे पास। तो इसकी थोड़ी तफसीलात देख लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रिसेंटली हमारे पास जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये फीचर है आपके पास। तो इसमें ये कह रहे हैं कि स्मार्ट पीरियड्स इंट्रोड्यूस की भी सेम रिलीज विद इनहांस कैपेबिलिटीज, यानी कुछ कैपेबिलिटीज और इसकी इनहांस यानी ज्यादा बढ़ाई गई हैं। और इसमें पीसी का ऑप्शन हमें मिलता है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें को जो इम्प्रूव की गई थी, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो सॉफ्टवेयर यानी ये फीचर जो हमें दिया गया था ये था 4.0.92, जो यानी 2 अप्रैल 2023 को इसमें ये फीचर प्री रिलीज दिया गया था। तो अब इसमें देखते हैं कि ये 18 मई 2023 में ये कुछ फीचर्स काफी इसमें आ चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये काम कर रहे हैं। जिस तरह काम करते जाएंगे इस तरह ये जो फीचर है इसमें ये इसी तरह वो स्टेब्लिश हो जाएगा, यानी यानी एक बेहतर सॉफ्टवेयर हमारे पास यानी सीबी सेम का फीचर हमें मिल जाएगा जिस तरह वीबी सेम का इसमें काम कर रहे हैं। तो इस हवाले से ये थोड़ी सी बात कर दें कि ये सीबी सेम जो है वो एक कोवेरियंस इक्वेशन मॉडल यानी स्ट्रिक्ट इक्वेशन मॉडलिंग है, जो हमें कंफर्मेटरी फैक्टर, कॉमन फैक्टर एनालिसिस की बात करते हैं। इसमें अच्छा छोटी सी बात ये भी कह दूं कि हम वीबी सेम में यानी वेरियंस में हम कंपोजिट फैक्टर की बात करते हैं, सीबी सेम में हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। इसके अलावा यानी ये जो अप्रोच हमें मिलती है इसमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच हमें मिलती है। वैसे तो अगर आपने कभी काम किया है यानी एमओस में तो उसमें मुख्तलिफ 3-4 अप्रोच हमें और भी मिल जाती हैं, लेकिन ये जो अप्रोच इसमें जो काम करते हैं ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे काम करते हैं। तो थोड़ा सा ये हमें मिलता है कि दिस एल्गोरिथम इज इन द बीटा स्टेज, चेंजेस एंड एडिशंस आर लाइकली एवरी वेकेंड। तो इसमें आगे और भी चेंजेस हो सकती हैं, कोई भी एडिशंस हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये जो हमारे पास वर्जन ये 0.42 था यानी आखिर में 2, इसमें ये रिलीज किया गया था, लेकिन 0.3 में यानी कुछ और चीजें हमें मिलती हैं।
तो हो सकता है आगे चल के ये जिस तरह बीटा वर्जन है अभी इसमें काम होना है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास चीजें और इसमें आती जाएंगी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि सीबी सेम का जो फीचर दिया गया है उसमें क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें यानी पीएलएस स्कीम कब इस्तेमाल करनी चाहिए और सीबी सेम हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए, तो ये कुछ उसकी जस्टिफिकेशन हमें मिलती हैं कि अगर ये सूरत हाल हो आपके लिए, तो आप पीएलएस सेम यानी इस्तेमाल करें। यानी और जब आपके पास अगर ये सूरत हाल या ये कंडीशन हो तो आप सीबी सेम इस्तेमाल करें। तो पहले मैं वही रिपीट कर देता हूँ, सीबी सेम के लिए हमें कोई और सॉफ्टवेयर लेना पड़ता था, जैसे एमओस था, लिस्टर था, लिमान एम्प्रेस था, लेकिन अभी ये दोनों काम यानी सीवी सेम और वी सेम हम एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि कौन सी अप्रोच आपने सिलेक्ट कर दी, आप कोशिश करें कि ये चीजें आप देख लें, इसके मुताबिक आप चूज करने के आया आपने वीबी सेम अप्लाई करना है या सीबी सेम अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमें मिल जाती हैं, ये भी हमारे पास कुछ स्टफ है, सॉफ्ट स्टफ है, इसको जाके आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें यहाँ पे भी आपको सीबी सेम और वी सेम का जो कंपैरिजन वो मिल जाता है यहाँ पे कि कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द सीबी सेम। ठीक है जी, ये यहाँ भी आपको मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज आपको मिल जाती है, सीबी सेम वर्सेस पीएलएस सेम मेथड फॉर सोशल रिसर्च, सोशल साइंसेस एंड द टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग। इसके अलावा एक और अप्रोच पे आप पेपर मिल जाता है, ये है कंपैरिजन बिटवीन द सीबी सेम पीएलएस सेम फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन इनोवेशन मॉडल। अब यानी कुछ छोटा सा एक स्टेप था, बहुत ज्यादा काम हो चुका है, आप उस और भी देख लें। मैं कोशिश करूंगा कि इनके जो लिंक हैं ये इस वीडियो के नीचे मैं रख दूं ताकि आसान, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीजों में यानी इसको पढ़ने के लिए, तो आप इनको भी डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारे पास ये एस्टिमेशन इश्यूज विद पीएलएस एंड सेम वेयर वॉइस, ये भी एक रिसर्च पेपर जो बिल्कुल ओपन एक्सेस है, आप इसको आसानी से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, अभी हम जाते हैं वापस। तो अभी हम किस तरह काम करें, काम करना बहुत आसान है, इसमें कोई भी इस तरह जिस तरह आप स्मार्ट पीएलसी में काम करते हैं, तो इसी तरह से आपने इसकी जो है ना वो यानी एक पाथ मॉडल देना है। तो आप जानते हैं कि इसको पाथ मॉडल कैसे, डेटा किस तरह इसको अटैच करना है। आप जाके, मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए पहले ही मैंने काम कर दिया है कि एक मॉडल मैंने क्रिएट कर दिया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे जो हम जिस तरह एक मॉडल क्रिएट कर देते हैं वो भी बहुत आसान है, उसी तरह जिस तरह हम स्मार्ट पीएलएस यानी वीबी सेम में कहते हैं, यहाँ पे आपने रख लिया और इंटर कर दिया तो यानी खुद ब खुद ये आपका एक लेटेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। बस सिर्फ आपने ये करना है कि इसको इसके साथ अटैच कर देना, बकाया काम कोई बिल्कुल यानी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैंने वही अप्रोच अप्लाई करके मैंने ये सारे जो यानी मॉडल था वो मैंने ग्राफिकल मॉडल यहाँ पे तय कर दिया है। अब इसमें कुछ चीजें आपको तो पता है कि अब ये एरर ट्रम है, सिर्फ यानी सीबी सेम में हमें एरर ट्रम देना पड़ता है क्योंकि ये एक कोवेरियंस बेस्ड इस तरह की क्वेश्चन मॉडलिंग है। यानी एक वेरिएंस यानी दूसरे वेरिएंस के साथ इनका एक रिलेशनशिप हो जाता है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एरोस हमें मिल जाते हैं। ये जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सोजीनियस वेरिएबल होंगे, आपने उन सबको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। अब हमारे पास तीन एक्सोजीनियस वेरिएबल है, तो हमारे पास ये तीन यानी ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, फिर ये इसके साथ कनेक्ट है। तो हमारे पास ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट। अब इसको किस तरह कनेक्ट करेंगे, ये हमारे पास कोरिलेशन है, तो आपने इसको जाके यहाँ पे कनेक्ट कर देना। अब देखिए ये पहले ही कनेक्ट किए जा चुके हैं, इस वजह से बड़ा ठीक है। मैं इनको कोशिश करता हूँ कि इसको डिलीट करके, अगर ये डिलीट हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दिखा, ये हो गए जी डिलीट। ठीक है जी। तो अभी हम इसको हम कनेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके आपने जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं आप इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर, इस तरह देखें ये इस तरह से कनेक्ट हो गए और फिर ये इस तरह ये यानी, तो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, तो हमारे पास ये डबल एरो, देखिए डबल एरो, ये दोनों साइड पे आपको एरो मिल जाते हैं। तो ये एक कोरिलेशन है, यानी हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया
QPE और FQ के दरमियान कोरिलेशन, FQ और SQ के दरमियान कोरिलेशन, और फिर QPE और SQ के दरमियान हमने कोरिलेशन क्रिएट कर दिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास रेगुलेशन वेट है, ये भी हमारे पास रेगुलेशन वेट, और ये हमारे पास एरर टर्म। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी होंगे उतने ही हमारे पास एरर टर्म हमारे पास निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक एरर टर्म दे दिया है, तो अगर एरर टर्म ना दे, ये खुद ब खुद हो जाता है, ये सारे काम आप खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे ही आप जैसे जैसे मिसाल के तौर आप इसको दोबारा कर देते हैं, इसको आप ये खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो आपका एरर टर्म बिल्कुल गायब हो चुका। अब आप इसको कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो आपको इसको बताएंगे कि यहाँ पे QP हमारा इंडिपेंडेंट एक्सोजीनियस वेरिएबल और BI हमारा एंडोजीनियस, जिस तरह करेंगे तो आप देखिए एरर टर्म खुद ब खुद आ गया। यानी जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने आपके पास एरर टर्म, आप देख रहे हैं कितने एरर टर्म आपके पास आ रहे हैं। तो हमें इतने एरर टर्म नहीं चाहिए, बस जस्ट आपको ये बताना था कि एरर टर्म किस तरह, इसको अटैच कर दिया, इसको अटैच कर दिया, आप इसको इसकी पोजीशन आप कहीं पे भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट जो लोकेशन इसकी ये मेरे ख्याल से है। तो ये रिग्रेशन वेट है जो हमें जरूर देना पड़ता है हर एक यानी वेरिएबल के साथ, यानी हर एक लेटेंट वेरिएबल वो चाहे आपका डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, हर एक के साथ हमें रेगुलेशन बेस जरूर देना पड़ता है। तो आए अब इस पे एल्गोरिथम रन करते हैं। जब एल्गोरिथम की बात करते हैं, हमारे पास दो एल्गोरिथम हमारे पास, सीबी सेम एल्गोरिथम और ये इसके पास सीबी सेम बूटस्ट्रैपिंग। अब इसको क्लिक करते हैं, तो अब इसमें काफी चीजें हमारे पास अभी ये चीजें नहीं है इसमें। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग वो ज्यादा बेहतर है। अगर आप इस बाय डिफॉल्ट सेटिंग को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम आइट्रेशन हमारे पास आ गई कि आपने जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 1000 आइट्रेशन पे रख लेना है, ताकि आपका जो ऑप्टिमाइजर वो अच्छा परफॉर्म कर सके। उसके अलावा ये मुख्तलिफ चीजें हमारे पास जो मिलती हैं, तो आप इसको भी पढ़ लें। तो और इसके साथ अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी वही चीजें आपको मिल जाती हैं कि गुड टू इंश्योर सॉल्यूशन मॉडल डिफॉल्ट वैल्यू इस बार, अगर आप इसको दो हजार पे करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं कि देखिए ये दिस एल्गोरिथम इज अ बीटा स्टेज, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। स्टार्ट कैलकुलेशन, तो हमारे पास कैलकुलेशन होके मिल गई, और इस वक्त हमारे पास जो चीजें हमें मिल जाती हैं वो ये कि यहाँ पे आप देखिए वही तो तरीका था, आर स्क्वायर क्रॉनबा अल्फा, और इसके अलावा हमारे पास ये कंपोज लाइबिलिटी एबी, ये सारी चीजें हमें कंस्ट्रक्ट के हवाले से यहाँ मिल जाती हैं। एरर टर्म हमारे पास ये आप देखेंगे ये बैगिंग से हमारे ये सारे एरर टर्म्स हैं ये इनकी, और अगर इसको आप ब्लैंक कर देंगे तो ये आपको एरर टर्म नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा ये आउटर वेट्स लोडिंग है, इसमें हमारे पास दो मिल जाती हैं। ये है हमारे पास आउटर लोडिंग जो अनस्टैंडर्डाइज्ड है, ये हमारे पास है जो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो आपको हर जगह ये स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज चीजें ये मिलेंगी, जो जहां पे नहीं लिखा हुआ यानी ये पाथ कोएफिशिएंट ये आपके अनस्टैंडर्डाइज हैं, जहां पे लिखा है तो ये आपके स्टैंडर्डाइज। अब ये चीजें आप समझते हैं पाथ कोएफिशिएंट्स ये क्या चीजें हैं। कोरिलेशन ये सारे वो बहुत सारे टाइप्स हैं कोरिलेशन की आपको मिल जाते हैं, और ये आपको एक मैजिक जो इनका है वो आपको पता है पहले ही कि इस तरह हम काम इस पे कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बात मैं कर लूं कि ये स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्ड में फर्क क्या है। तो यहाँ पे एक अच्छा पेपर मुझे कुछ चीजें मिल गई थी, स्टैंडर्ड रेगुलेशन कोएफिशिएंट क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये मल्टीपल रेगुलेशन जो एंड्रो एफ सेगल और माइकल वैगनर ने इनकी किताब है आपकी प्रैक्टिकल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2022 में, जो इसका 8th एडिशन है, उसमें ये लिखते हैं कि कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड रेगुलेशन विद द कोएफिशिएंट्स। तो अब यहाँ पे ये कि स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट एलिमिनेट, अच्छा यहाँ पे बिकॉज द रेगुलेशन कोएफिशिएंट बीटा 1 टू बी का यानी जितने भी आपके पास मे बी ऑल इन डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स, तो उनकी मेजरमेंट यूनिट्स जो मुख्तलिफ हो सकते हैं। मिसाल एक को आप बनाना लेना चाहते हैं तो कहीं पे आपको बनाना डजन में मिल जाते हैं, कहीं भी आपको वो किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। तो यानी एक मेजरमेंट यूनिट जो उसमें अगर फर्क आ जाता है तो हम इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्डाइज उनका कोएफिशिएंट ले लेते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट कंपैरिजन इज डिफिकल्ट। अब अगर आपके पास जो मेजरमेंट यूनिट्स मुख्तलिफ हैं तो इसमें कंपैरिजन करना
बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कभी-कभार एक छोटा-सा कोएफ़िशिएंट लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जो बहुत बड़ा कोएफ़िशिएंट की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी यानी उसकी इम्पैक्ट होती है। तो इस वज़ह से हमें क्या करना है कि हमें देखना पड़ता है कि इसको स्टैंडर्डाइज़ करना पड़ता है। तो इस हवाले से आप देखेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 1 इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ द चेंज x1 ऑन द y। अब x1 जो आपका हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये आपका डिपेंड यानी कितनी चेंज आ रही है x1 x1 यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जितनी चेंज उसके मुताबिक कितनी चेंज आपके y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाती है। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा 1 आर यूनिट्स ऑफ द y। अब ये अब जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल रहा है y बी यानी ये एक यूनिट्स में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एग्जांपल दी रही गई हमें कि इफ द y इज अ डॉलर अमाउंट ऑफ द सेल्स एंड द x1 इज अ नंबर ऑफ द सेल्स फोर्स, द बीटा 1 b1 इज यूनिट्स ऑफ द डॉलर सेल्स पर्सन पर पर्सन। तो अब पर पर्सन यानी जो आपकी सेल होगी वो होगी आपके यूनिट्स ऑफ डॉलर में यानी पेनीस में होगी। सपोज द नेक्स्ट रेगुलेशन कोएफिशिएंट इज बीटा 2 यानी वो आप यूनिट ऑफ डॉलर्स ऑफ द सेल्स पर नंबर ऑफ द टोटल माइल्स ट्रेवल बाय द सेल्स फोर्स यानी कितना सेल्स फोर्स ने ट्रेवल किया हुआ है। यानी अब उसमें जो हमारे पास जो यानी जो सेल आ जाती है यूनिट्स ऑफ द डॉलर्स में सेल आ जाती है। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि द क्वेश्चंस व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट टू सेल्स स्टाफ लेवल आर द ट्रेवल बजट। क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो मुख्तलिफ हमारे पास यूनिट्स आते हैं वो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। आप इसको यानी किस तरह इसको समझें तो हमें क्या करता है कि इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। तो तब जाके हमें इन चीज़ों को हमें समझ में आती है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला है। तो आप अगर टाइम है तो आप कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये एक अच्छा यानी स्टेप है कि स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज को समझने के लिए। तो हमारे पास ये यहाँ पे हम प्रेफर करते हैं अनस्टैंडर्डाइज पे क्योंकि जो हमारे पास लिकर्ट स्केल है वो सारा हमारे पास एक ही है यानी एक ही लिकर्ट स्केल पे हमने इसको यानी डेटा को प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रॉम 1 to 5 यानी स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री यानी ये सारा जो हमारे पास लिकर्ट स्केल है वो एक ही स्केल है हमारे पास सब कंस्ट्रक्ट के लिए। यानी अगर आप यहाँ पे 3 आईवीज हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट यानी इन सबको के जो ये आपको ये मिल रहे हैं ये इनके आइटम इन आइटम को मेजर करने के हमारे पास जो हमारे पास यानी लिकर्ट स्केल है वो 5 पॉइंट लिकर्ट यानी हमने सबको 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल के पे यानी डेटा कलेक्ट किया। तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की बात का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटर वेट्स जो स्टैंडर्डाइज है या पाथ इनको हम देखेंगे। तो बकाया आप रिजल्ट खुद समझ सकते हैं। ये हमारे पास आर स्क्वायर है और ये हमारे पास है ए बी ई मेरे ख्याल ये है हाँ जी। तो अब इसमें देखें रिजल्ट हमें जो मिलते हैं वो हमें ये यानी एफ क्यू का इम्पैक्ट कितना है ये आप यानी ये कोएफिशिएंट्स है या बीटा वैल्यूज है। ये लिस्ट है स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज की। ये टोटल इफेक्ट्स हमारे पास कितने हैं इन रिलेटेड वेरिएबल का स्कोर आपके पास आ जाता है। और ये फैक्टर इसको थोड़ा सा ओपन किए एस्टिमेटेड पैरामीटर्स हैं आपके ये कोवेरियंस ये कोरिलेशन आपको मिल जाता है। इससे हम क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है ये सारी चीजें। आप सोच रहे होंगे कि यार जब हम अप्लाई करते हैं कोई भी कोवेरियंस में तो उसमें तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब भी आप बात करेंगे इसमें तो आपको इसमें हमारे से यानी सीबी सेम में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपकी। यानी हमारे पास तीन अभी तौर पे जो हमारे पास मैयर आ जाते हैं जिसमें हम एब्सोल्यूट फिट मैयर्स और इसके बाद इंक्रीमेंटल फिट मैयर और इसके बाद पार्सिमोनियस फिट मैयर। तो कम से कम एक जरूर हर एक से लेना चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्सेस आ जाते हैं। तो ये सारे आप देखें ये इन सब की यानी क्राइटेरियन है और ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो इस हवाले से आपको ये हमें देखना पड़ते हैं कि यानी इतने सारे हमें कंप्यूट करने होते हैं सीबी सेम में तब जाके हमारा मॉडल फिट हो जाता है। तो ये सारी चीजें अभी हमने आपको दिखा दी। अगर इसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा फर्क समझना चाहते हैं क्योंकि ये आपके पास ये बिल्कुल छोटा सा एक यानी कुछ चीजें हैं आप उसको समझ सकते हैं कि इस यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सीबी सेम और पीडी सेम में
क्या फर्क आ जाता है। तो ये हमारे पास वही मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रीन ब्लैक कलर में वो जो है वो विद इन द क्राइटेरियन है आपके पास, और जो रेड कलर में वो क्राइटेरियन से ज्यादा है। तो आप ये GFI, AGFI, PGFI, SRT, NFI, ये सारे कमों पे सारे GOF यानी गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह एमओस में अगर आपने काम किया है तो आपको वहाँ पे भी गुडनेस ऑफ फिट इंडाइसिस मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। फिर आपको ये आर स्क्वायर यहाँ पे आप मिल गया, ये आर स्क्वायर बार मिल गया। कंसिडर लाइबिलिटी के हवाले से आपको पुरान अल्फा मिल जाता है, कंपोज लाइबिलिटी ये सारे ग्रीन में। तो यानी इनमें कोई भी इशू हमें नजर नहीं आ रहा। जिक्वेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये फॉरन लैर्कर क्राइटोन, जिस तरह हमें बीबी सेम में हम बात करते हैं उसी तरह मिल जाता है। ये हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट हमें वही मिल जाते हैं। तो ये सारे ब्लू यानी ग्रीन कलर में तो कोई मसला हमें इस पे नजर नहीं आता। तो इस तरह हम इस रिजल्ट को समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जब बात करते हैं सीबी सेम बूस्ट्रैपिंग की, तो हमें यहाँ पे जिस तरह हम बीबी सेम में बूस्ट्रैपिंग करते थे हमें यहाँ पे भी बूस्ट्रैपिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता है पहले से ही। तो हमने सैंपल साइज तो 5000 रखा हुआ है, तो हो सकता है इसमें कुछ टाइम लग जाए हमें। तो तकरीबन ये 95% हो चुका है। आप देखें बूस्ट्रैप इज नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर। इसके अगर ज्यादा मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मोर इन्फॉर्मेशन में जाके आप इसके बारे में ज्यादा मालूमात ले सकते हैं। अब हमारा ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। ये हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ले, ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कितनी अपडेटेड है, इसमें रैम कितना अच्छा है। तो इस हवाले से ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, ये अनस्ट्रेंस पी वैल्यूज आपके पास मिल रहे हैं। ये आउटर वेट्स के हवाले से ये यहाँ पे हमारे पास ये आउटर वेट्स यानी आइटम कितना सिग्निफिकेंट है यानी इसका वेरियंस। तो हमारे पास ये पी वैल्यूज और टी वैल्यूज आपको नजर आ रहे हैं। ये सारे आपके आउटर वेट से इनर में आपको ये स्टैंडर्डाइज पी वैल्यू यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि 0.92 0.99 ये पी वैल्यूज हैं आपके पास। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये टी वैल्यूज नजर आ रहे हैं। ये आपके पास स्टैंडर्डाइज और इसमें हम ये है हमारे पास अनस्टैंडर्ड पाथ कोएफिशिएंट और पी वैल्यूज। तो ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो ये यहाँ पे नजर आपको आ रहे हैं ये सारे आपके। तो इसको हम पाथ कोएफिशिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं कि एफ क्यू का बी आई के ऊपर जो इम्पैक्ट वो एक नॉन सिग्निफिकेंट नॉन और यानी सर्विस क्वालिटी पेरेंटेशन पे ज्यादा इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है 0.48 और जो सिग्निफिकेंट भी है आपका। तो इस वजह से ये आपको स्टैंडर्डाइज मिल जाते हैं और ये आपके पास ये अनस्टैंडर्डाइज रिजल्ट्स आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट अनस्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज में आपको फर्क मालूम हो चुका होगा। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके अगर वो होंगे तो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये टोटल इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। ये टोटल इफेक्ट्स आपको स्टैंडर्डाइज यानी जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा वो दो हिस्सों में तकसीम होगा, स्टैंडर्डाइज और अनस्टैंडर्डाइज्ड। ये आपके पास लोडिंग आ जाती है हर एक की मीन की, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की, ये सैंपल की। इसके अलावा ये एल्गोरिथम जो रन हो चुका था उसके बाद से हमें ये कि ये आपका डेटा, ये इसका फाइल का नाम है, आपका डेटा फाइल इसकी, ये डेटा सेटअप, ये बेसिक आपकी जो है वो सीबी सेम एल्गोरिथम जो इस पे रन की गई थी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये एक तारफी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सामने इसका फीचर यानी जो स्मार्ट पीरिस में जो अभी सीबी सेम हमें मिलता है उस वजह से जो छोटी सी बात की थी वो हमने आपके सामने रख दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको यानी सीबी सेम का जो नया फीचर स्मार्ट पीरिस में इंट्रोड्यूस किया गया है वो काफ़ी आपको लिए फायदेमंद होगा। आगे चल के इसमें जो मुख्तलिफ फीचर्स आ जाते हैं यानी आप इसमें यानी मेजरमेंट मॉडल किस तरह करेंगे, फैक्टर यानी इसके अलावा स्ट्रक्चरल मॉडलिंग किस तरह करेंगे, इसमें हम मेडिशन किस तरह करेंगे, मॉडरेशन किस तरह करेंगे, हर आउटपुट कंस्ट्रक्ट किस तरह रन, ये सारी चीजें आने वाली वीडियोस में इसमें हम बात करेंगे। तो अब तक आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। तो यहाँ पे या एक इमेज देखें कि ये मेरी वीडियो है जो सीबी सेम और वी सेम में फर्क क्या है उसके ऊपर है। आप अगर टाइम आपके पास है तो आप इस वीडियो को भी देख लें, काफी आपके लिए फायदेमंद होगी कि आप यानी सीबी सेम और वी सेम में क्या फर्क है ये अब यानी आप समझ जाएंगे। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। चैनल को अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो आपका बहुत शुक्रिया।